एक्सरसाइज में हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा, कैसे 2/2 और 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। वहाँ हमने एक बात नोट की कि जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, हम डिटर्मिनेंट को उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। यानी जिस रो में जिस कॉलम में ज़्यादा जीरोज, उस रो या कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से हमारा टाइम सेव होता है और हमारे स्टेप्स बच जाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट्स की, जिनकी हेल्प से हम ज़ीरोज़ बना पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ बना पाएंगे और अपने डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं और वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर जीरोज, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। यानी किसी डिटर्मिनेंट के यदि किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। दो एग्जांपल लिए हमने इसे वेरीफाई करने के लिए। मान लीजिए ए डिटर्मिनेंट है ये 201, 302, 501। इसकी C2 के सारे एलिमेंट्स जीरोज हैं, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी जीरो। हम इसे एक्सपेंड करते हैं C3 के अलोंग, जो कि नॉन जीरो है। तो जब आप इसे C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा जीरो। यानी आपने वेरीफाई किया कि इसकी एक पूरी कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो थे, तो एक्सपेंड करने पर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ही आएगी। सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए कि किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं हैं, लेकिन जीरो बनाए जा सकते हैं एक सूटेबल ऑपरेशन लगा के। इस सम को यदि आप ध्यान से देखें, x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, ये C3 के एलिमेंट्स हैं और C1 और C2 में भी यही एलिमेंट्स हैं। यदि हम ऑपरेशन लगाएं C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2 माइनस C1, यानी C3 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से C1 और C2 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करें, तो आप क्या देखेंगे, हमें थर्ड कॉलम 0 0 0 मिलेगा। ये सारे एलिमेंट्स कट जाएंगे, x से x, a से a, y प्लस माइनस z और मिलेगा 0। और जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल की तरह, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0। हम बिना एक्सपेंड करे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, यानी सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यानी किसी डिटर्मिनेंट के किन्हीं दो रोज के सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं या किन्हीं दो कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो हम बिना एक्सपेंड किए कहेंगे कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। लेट ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस वन। इस डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक जैसे नहीं है, लेकिन एक जैसे बनाए जा सकते हैं। ध्यान से देखिए, यदि हम इस कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से माइनस कर दें, तो 9 7 जा 63, 65 में से माइनस करेंगे तो 235। तो हमने ऑपरेशन लगाया C3 टेंड्स टू C3 माइनस 9 टाइम्स C2। इसे 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, इसे 9 से मल्टीप्लाई करके हमने माइनस किया, तो हमने क्या देखा, C1 और C3 एक जैसे आ गए। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी रो या किसी कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट आपका 0 ही आएगा। तो बिना एक्सपेंड किए हम कह सकते हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट की एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स एक जैसे हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, राइट। Property number 3, let A be any square matrix of order n, then determinant of A is determinant of transpose of matrix A। यानी मैट्रिक्स A का जो डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स A का जो ट्रांसपोज आएगा उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। यानी हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालें या ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट निकालें, आंसर इज सेम। वेरीफाई करते हैं इसे।
मान लीजिए ए मैट्रिक्स है हमारी ये, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, R1 को C1, R2 को C2 और R3 को C3 में कन्वर्ट कर देंगे। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो आंसर आया 10, और जब हमने इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाला तो भी आंसर आया 10। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्या है हमारा रिजल्ट कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बोथ आर सेम, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 4, if any two rows or any two columns of a determinant are interchanged, then the sign of determinant changes। यानी हमें कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, यदि हम उसके कोई दो रोज को आपस में चेंज कर दें या कोई दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, आपस में चेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए ए डिटर्मिनेंट है आपका 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई एक्सपेंड करने पर 10। हमने ऑपरेशन लगाया R1 इंटरचेंज टू R2, यानी R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। ये R1 थी, ये R2 थी, तो जब हमने ऑपरेशन लगाया तो R1 R2 बन गया और R2 बन गया R1, तो 2 1 - 3 R1 बन गया, 1 - 1 1 R2 बन गया। अब हमने इसे एक्सपेंड किया अलॉन्ग R1, तो आंसर आया -10। यानी पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 10, और जब हमने R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो वैल्यू आई -10। यदि हम एक ऑपरेशन और लगाएं इंटरचेंज वाला यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में, तो फिर से इसका नेगेटिव आएगा आंसर मेरा, यानी फिर मुझे क्या मिलेगा 10। इट मीन्स यदि हम एक बार ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, किन्हीं दो रोज को या किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन यही ऑपरेशन यदि हम सेकेंड टाइम अप्लाई करते हैं तो साइन फिर से चेंज होगा। इट मीन्स हमें ओरिजिनल डिटर्मिनेंट मिलेगा, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 5, इसे ध्यान से समझना। इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। यानी यदि किसी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी रो या किसी कॉलम में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स का सम है, जैसे इसमें C1 में 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, इसके अंदर 3 भी हो सकती हैं और ये किसी रो में भी हो सकता है, तो हम इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। किस तरह से? फर्स्ट डिटर्मिनेंट के अंदर इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट नंबर्स आएंगे हमारे, फर्स्ट यानी x 2x 3x, फर्स्ट एलिमेंट इसका। C2 के, क्योंकि C2 के अंदर कोई सम नहीं है, सिंगल एलिमेंट है, तो यही एलिमेंट्स हमारे C2 और C3 में आएंगे। प्लस अब जो सेकंड डिटर्मिनेंट बनेगा उसके अंदर, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स का सम था, तो सेकंड टर्म्स आएंगी हमारी 3 - 5 2, और क्योंकि ये सिंगल हैं ये हमारी एज इट आएंगी। तो जब भी किसी रो या किसी कॉलम में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स का सम है, तो हम उतने ही डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में इसे ब्रेक कर सकते हैं, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 6, if to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other rows or columns are added, then the value of determinant remains the same। ये प्रॉपर्टी हम मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने पढ़ी थी जीरो बनाने के लिए। क्या है ये प्रॉपर्टी? सपोज मैं इस रो के सारे एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूँ। इक्वी मल्टीपल का मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट्स को एक ही नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया और किसी दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हमने ऐड कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें पता है 10 है, ऑपरेशन हमने लगाया R2 टेंड्स टू R2 प्लस -2 इंटू R1, यानी R1 के सारे एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में हमने ऐड कर दिया।
अब क्योंकि चेंज R2 में आ रहा है तो ऑपरेशन लगेगा R2 टेंड्स टू R2 प्लस -2 इंटू R1। तो R1 और R3 एज इट। तो R2 में हम ऐड कर रहे हैं तो 2 प्लस इसे -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, इसे -2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 1 में ऐड कर दिया, इसे -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 और -3 में ऐड कर दिया। सिंप्लीफाई किया हमने तो ये डिटर्मिनेंट आया। और जब हमने इसे एक्सपेंड किया क्योंकि इस कॉलम में एक 0 है तो हमने C1 के अलोंग इसे एक्सपेंड किया है तो हमारा आंसर आया 10। यानी दोनों केसेज में आंसर हमारा सेम आया। तो रिजल्ट क्या है हमारा, यदि हम इक्वी मल्टीपल्स किसी रो या किसी कॉलम के किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर रहे हैं तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस प्रॉपर्टी का यूज हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में करेंगे जहां हमें डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना होगा और हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से जीरोस बनाएंगे और फिर अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट पार्ट है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट this determinant is equal to a minus b into b minus c into c minus a। अब हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसे इसके इक्वल प्रूव करेंगे। एक्सपेंड करेंगे लेकिन लास्ट में प्रॉपर्टीज की हेल्प से सिंप्लीफाई करने के बाद, कुछ जीरोस बनाने के बाद। तो ध्यान से देखिए, ये जो एलिमेंट है आपका ये 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यदि हम ये ऑपरेशन लगा दें कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, यानी इस एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बना दें और इसी की हेल्प से इसे 0 बना दें। एक कॉमन सी मिस्टेक यहाँ पे बच्चे करते हैं, R1 की हेल्प से R2 को 0 बना देंगे और R2 की हेल्प से R3 के इस एलिमेंट को 0 बना देंगे, लेकिन ये गलत है। जो रो हमारी अफेक्टेड है उसकी हेल्प से हम एक ही ऑपरेशन में अगली रो को अफेक्ट नहीं कर सकते, अगली रो में चेंज लाने के लिए हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो इन ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, राइट। तो जब हमने दोनों ऑपरेशंस अप्लाई किए तो हमारा डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में आ गया, ये दोनों एलिमेंट्स 0 बन गए, b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो इन दोनों को ओपन करते हैं अगले स्टेप में, राइट। तो जब हम ये फॉर्मूले ओपन करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट इस तरह से मिल गया। अब ध्यान से देखिए, R2 से b माइनस ए हमारा कॉमन आ रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हम कुछ भी कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से ही कॉमन लेते हैं। तो पूरे R2 से मैंने b माइनस ए कॉमन लिया और R3 से c माइनस ए कॉमन लिया, तो b माइनस ए c माइनस ए बाहर आ गए और R2 और R3 को b माइनस ए और c माइनस ए से डिवाइड कर दिया। तो R1 तो एज इट है और जब R2 से b माइनस ए निकला तो 0 1 b प्लस ए यहाँ पर रह गया, और इसी तरह से R3 से c माइनस ए निकला तो 0 1 c प्लस ए रह गया। अब इस कॉलम के अंदर हमारे पास 2 जीरोज हैं, तो अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1। सिंप्लीफाई होने के बाद अब हमारे पास 2 जीरोज आ चुकी हैं। तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा इस तरह से c प्लस ए माइनस बी प्लस ए। यहाँ इस साइन का खास ध्यान रखना है, जब आपने मल्टीप्लाई किया इसको 2/2 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया तो c प्लस ए माइनस फॉर्मूले का माइनस था, तो b प्लस ए क्योंकि ये सिंगल टर्म नहीं है तो हमें इसे ब्रैकेट में रखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम ब्रैकेट ना यूज करें तो आपको माइनस साइन को तुरंत अंदर ले जाना होगा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, c माइनस बी बचा। अभी हमारा ये आंसर नहीं आया, क्या डिफरेंस है इसमें, b माइनस ए है वहाँ पर a माइनस बी है, b माइनस सी है यहाँ पर c माइनस बी है।
तो हमें क्या करना है, a माइनस बी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा a माइनस बी। इसी तरह यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका b माइनस सी। इसी तरह से यहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये c माइनस ए है और हमें यही चाहिए। तो 2 बार माइनस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा प्लस, और आपको मिल जाएगा आपका आंसर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और यही हमें प्रूव करना था, राइट। सी क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव टू प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस। अब ध्यान से देखिए डिटरमिनेंट को, यदि हम रो वाइज इनको ऐड करें सारे एलिमेंट्स को या कॉलम वाइज ऐड करें तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉलम में ऐड करें तो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रो में ऐड करें तो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को देखिए ध्यान से, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये अंदर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यानी 1 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि इसका सारे का स्क्वायर है तो ये आ गया। इट मीन्स इनडायरेक्टली हमें ये प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है, यानी मेरा 1 माइनस एक्स फैक्टर 2 बार आना चाहिए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर भी 2 बार आना चाहिए, और ये स्टेप हमारे माइंड में होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो क्या ऑपरेशन लगाएं हम इसके अंदर, हम रो वाइज भी ऐड कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को और कॉलम वाइज, क्योंकि दोनों तरह से हमें ये एलिमेंट मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सपोज हम ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इसे अप्लाई करते हैं। तो जब हमने ये ऑपरेशन लगाया C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि ऑपरेशन C1 में लगाया तो चेंज C1 में आएगा और एलिमेंट्स इस तरह से जुड़ेंगे आपके, ये R1 के सारे इस तरह। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सारे एलिमेंट्स वही हैं, केवल आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो मैं इनसे कॉमन ले रहा हूँ पूरे C1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब हम ये कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, इधर भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा, और ये सारे एलिमेंट्स एज इट 1 एक्स स्क्वायर 1। अब वही प्रॉपर्टीज जिनकी हेल्प से हम जीरोज बनाते हैं, तो इस एलिमेंट की हेल्प से यहाँ पर 0 और इसकी हेल्प से यहाँ पर 0, तो हम 2 ऑपरेशंस एक साथ लगाएंगे। राइट डाउन द ऑपरेशन। तो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, और जब हमने ये ऑपरेशन लगाया तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन्हें ध्यान से देखिए R2 और R3 को, R2 में से यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन आ सकता है और यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, 0 से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से R3 से यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा तो अंदर x माइनस 1, और यहाँ से जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स यहाँ से भी कॉमन आ सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनको अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ से x कॉमन लिया तो ये आ गया, यहाँ से x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, R2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे और R3 से भी 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स नहीं है, x माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका नेगेटिव लेके और साइन चेंज कर लेंगे। तो R2 और R3 से हमने 1 माइनस एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो 1, यहाँ से 1 माइनस एक्स बाहर गया तो x रह गया, यहाँ 0, और यहाँ से जब 1 माइनस एक्स हमने कॉमन लिया क्योंकि हमने साइन चेंज किया तो यहाँ पे माइनस एक्स रह गया, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स।
और हमारे 1 माइनस एक्स 2 बार बाहर आ गए। अब C1 में हमारे पास 2 जीरोज हैं। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1, और जब C1 के अलोंग आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या देखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस एक्स फैक्टर भी 2 बार था, यानी जो हमें प्रूव करना था वह रिजल्ट हमें मिल गया। तो 1 माइनस एक्स हम इसे क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सारे का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो हमें प्रूव करना है राइट साइड को ध्यान से देखिए, राइट साइड से ही हमें हिंट मिलता है, और उससे हिंट लेके जो भी सुटेबल ऑपरेशन है वो आप अप्लाई करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज बनाइए, और जब हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बन जाएं फिर हम अपने डिटर्मिनेंट को लास्ट में एक्सपेंड करेंगे और उसे प्रूव कर देंगे।